विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। तो सभी पढ़ने के लिए कापी और पेन लेके बैठे हो, क्योंकि पुस्तक की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको अभी 10th से संबंधित पढ़ा रहे हैं। कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट तक पहुंचाया था, जिसमें आपको 2 प्रकार के सेंटेंसों की रचना बताई थी। एक तो 3 प्रकार के, एक तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, दूसरा नेगेटिव कैसे बनता है, तीसरा इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, चौथा मैंने आपको नहीं बताया था, जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको बच्चों आज देखना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने अच्छी तरह से इन टेंसों की रचना को पढ़ा होगा, सीखा होगा, और आप वाक्य की रचना बिना गलती किए हुए कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे विश्वास पे खरा उतरना है। आप जब इस वाक्यों की रचना को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो आपका पैराग्राफ लिखना हो। हिंदी में आप वाक्य की रचना कर लेंगे, उसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से आप पत्र को लिख सकते हो, आप कहानी लिख सकते हो, आप पैराग्राफ कोई भी निबंध लिख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक दूसरे से आपस में बातें भी कर सकते हो अंग्रेजी में, यदि आपको टेंस आते हैं, क्योंकि मन में आप हिंदी वाक्य की रचना कर लेंगे और उसको अंग्रेजी में मुंह से बाहर बोल के बता देंगे तो अगला आपको उत्तर देगा। यदि आपको टेंस ही नहीं आता है तो आपको ग्रामेटिकली रूप से आपका वो सेंटेंस, आपका बोलना गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको टेंस सीखने जरूरी है, क्योंकि आज के युग में अंग्रेजी का विशेष महत्व है। यदि आप वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना नहीं जानेंगे तो बच्चों आपको आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये समय कंपटीशन का है। कंपटीशन में इंग्लिश सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए बच्चों, जितनी वोकैबुलरी आप तैयार कर सको उतनी वोकैबुलरी आप तैयार करो। जितने मीनिंग आपको आएंगे अंग्रेजी आप उतनी अच्छी तरह से सीख जाओगे। सीखने के बाद उसको बोलने में सक्षम होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन टेंसों को आप अच्छी तरह से समझो। हमने आपको कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य पे छोड़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों होंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो आपको इस नियम के आधार पे वाक्य की रचना करनी। सबसे पहले आप टेंस से हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट जो वाक्य में दिया हो उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। ये जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी। WH वर्ड की अंग्रेजी। प्यारे बच्चों, सॉरी, मैंने इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें नॉट का भी प्रयोग आपको करना है सब्जेक्ट के बाद में। प्यारे विद्यार्थियों,
जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब प्रश्नवाचक शब्द, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको लिखनी जो आपके वाक्य में दिया है। उसके बाद में संबंधित हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से ये चारों प्रकार के सेंटेंस आपकी रचना के नियम मैंने आपको लिखवाए। इन नियमों के आधार पे आप चारों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से नियम के आधार पे आपको वाक्य की रचना करनी है। तो जो जिस प्रकार का वाक्य दिया हो पहचान के आप नियम को अच्छी तरह से लागू करना। नियम में जो कुछ क्रम से दिया है क्रम से आप चलते चले जाओ, लास्ट तक चलते अगर सही तरीके से चलते चले जाओगे तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा। इसके बच्चों गृह कार्य के रूप में 5 वाक्य लिखो। पहला वाक्य, तुमने अपना गृह कार्य, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, वो भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। हम सब्जी ले चुके हैं, हम सब्जी ले चुके हैं। हम सब्जी ले चुके हैं। तीसरा सेंटेंस, सीमा किताबें नहीं खरीद चुकी है। सीमा किताबें नहीं खरीद चुकी है। अगला, वो सब्जी नहीं काट चुकी है। वो सब्जी नहीं काट चुकी है। अगला वाक्य, अध्यापक ने कक्षा में कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया है। तो ये आपके 5 वाक्य मैंने दिए 4 सेंटेंसों के आधार पे कि कौन सा वाक्य सिंपल हो, इसमें किस प्रकार से उस वाक्य को बनाते हैं, नेगेटिव हो किस प्रकार से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव हो किस प्रकार से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो उस वाक्य को किस प्रकार से बनाते हैं। चारों प्रकार के वाक्यों के हमने आपको नियम लिखवाए। उन नियमों के आधार पे आपको इन वाक्यों की रचना करनी है। उसके बाद इस प्रेजेंट टेंस का लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, इस टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि दिया हो और वाक्य में समय भी दिया होता है।
जब इस प्रकार का वाक्य हो तब आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में मैंने आपको बताया कि समय दिया होता है, वो समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, दूसरा अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय में कोई भी दिन का नाम दिया हो, कोई भी महीने का नाम दिया हो, कोई भी वर्ष दिया हो या दिन के कोई भाग दिए हो, जैसे सुबह दिया, दोपहर दिया, शाम दिया या बजे दिया हो वाक्य में, तो वो निश्चित समय होता है। जब बजे दिया हो, दिन का कोई भाग दिया हो या महीने का नाम दिया हो या किसी दिन का नाम दिया हो, तब आपको सिंस का प्रयोग करना। बाकी अन्य बजों को छोड़कर, बजों की गिनती होगी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, बजों की गिनती को छोड़कर किसी की भी गिनती हो 3 महीने, 4 वर्षों से, 2 दिनों से, तो आपको फॉर का ही प्रयोग करना। बजों में सिंस का ही प्रयोग होता है, क्योंकि बजे निश्चित होता है। 2 के बाद 3 ही बजेगा, ये निश्चित होता है। 3 के बाद 4 ही बजेगा, ये निश्चित होता है। सुबह के बाद दोपहर होगी, ये निश्चित होता है। इसलिए ये निश्चित जो समय होते हैं उनके अंतर्गत सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय जो होता है उसके लिए बच्चों फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग आप अच्छी तरह से करेंगे। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ही लिखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, एक हैज बीन और दूसरी हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इफ या नेम के साथ, कोई भी नाम दिया हो उसके साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना। और आई दिया हो सब्जेक्ट, वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो, या कोई प्लूरल नाउन दिया हो, या कोई प्लूरल नाउन दिया हो, उसके साथ में आपको हैव बीन का प्रयोग करना। हैव बीन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब्जेक्टों के साथ हैज बीन आएगा जब कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम दिया हो, तब आपको हैज बीन का प्रयोग करना। जब कर्ता आई दिया हो, वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो या कोई प्लूरल नाउन दिया हो, तब आपको हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करना। इस प्रकार से बच्चों अब आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आ गया होगा। अब साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे इसका नियम, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के आधार पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद क्रिया में आईएनजी आएगी, वर्ब में आईएनजी, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, दिया होता है, इसलिए वर्ब में आपको आईएनजी जोड़नी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना, सिंस या फॉर का प्रयोग करना। उसके बाद वाक्य में जो टाइम दिया हो, जो समय दिया हो, उस समय को लिख देना। इस प्रकार से बच्चों आपको आपका साधारण वाक्य इस नियम के आधार पे बन जाएगा। वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद आपको वाक्य की रचना करनी, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के
अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है। इस टेंस के वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है। अंतर सिर्फ इतना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में आपको समय मिलेगा। इस प्रकार से समय के आधार पे आप वाक्य की पहचान करके सिंपल सेंटेंस बना देंगे। उसके बाद इसी क्रम में किसी का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करना, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़नी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद में इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य बीच में। प्रश्नवाचक वाक्य जब शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में करेंगे, हैज और हैव, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद आपको इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना और प्लस टाइम भी लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। बच्चों में सिंस या फॉर का प्रयोग और टाइम ये थोड़ा मिस हो गया था दिमाग से, इसलिए माफ करना। सिंस या फॉर का प्रयोग आपके हर वाक्य में होगा। WH वर्ड की अंग्रेजी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी, हैज और हैव में से एक लिखना, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद आपको बीइंग लिखना, बीइंग के बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, उसके बाद आपको टाइम, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ये दोनों प्रकार के वाक्य हो गए। इसके बाद आपका लास्ट इसमें सेंटेंस बचा, वो होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होता है, नकारात्मक शब्द भी होता है, दोनों प्रकार के शब्द होते हैं। और ये भी वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न एक तो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। उनको किस प्रकार से बनाते हैं उनका नियम बच्चों देखना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टू टाइप्स इसमें भी होते हैं। पहला प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज और हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट का प्रयोग, उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर,
उसके बाद टाइम। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद में सेम नियम यही हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन सारफा, उसके बाद आपको टाइम लिखना जो वाक्य में दिया हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। प्रिय विद्यार्थियों, ये चारों प्रकार के आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हो गए और चारों प्रकार के वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ना। जो जिस वाक्य में जो नियम लागू हो उस नियम को लागू करके वाक्य की रचना करनी। इस वाक्य के 5 सेंटेंस आपको लिखवा रहे हैं, वो लिखिए। उन वाक्यों की रचना आप करेंगे और अच्छी तरह से नियम को पढ़ के, वाक्य को पढ़ के नियम को लागू करके अच्छी तरह से वाक्य की रचना करेंगे। पहला वाक्य लिखो बच्चों, तुम 4 दिनों से कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो। तुम 4 दिनों से कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस है, क्या सुधा 3 दिनों से चाय नहीं पी रही है। तीसरा सेंटेंस है, इसका तीसरा सेंटेंस, तुम 4 दिनों से खाना क्यों पका रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका अगला वाक्य, वे सुबह से खिड़कियां क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। नंबर 5, वे सुबह से खिड़कियां क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क। बच्चों, इसमें वे 4 दिनों से कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है
आती होगी। काम नहीं करना, अब काम और करना दोनों अलग अलग हैं, इसलिए करना की अंग्रेजी आपको डू होगी। डू मीन्स करना। उसके बाद चाय नहीं पीना, मैंने आपको एक दिन बताया था कि चाय पीने के लिए हमेशा टेक का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें टेक का प्रयोग करना। पकाना की अंग्रेजी आपको आती होगी। उसके बाद बंद करना, बंद करना की बच्चों क्लोज होती है। क्लोज मीन्स बंद करना। टेक मीन्स लेना या पीना। लेना, चाय के लिए हमेशा टेक ही प्रयोग करते हैं और पानी पीने के लिए ड्रिंक करते हैं, क्योंकि चाय धीरे धीरे पी जाती है, इसलिए धीरे धीरे उसको लेते हैं। इसलिए चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है और पानी पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग होता है। डू मीन्स करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको चार प्रकार के सेंटेंसों के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में आपको बताया। 4 प्रकार के सेंटेंस बताए। मैं आशा करता हूँ कि आप इन वाक्यों को अच्छी तरह से बनाएंगे और कापी में क्रमवाइज तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप इनको लिखेंगे, क्योंकि स्कूल खुलते ही मैं यही काम आपका चेक करूँगा। उसके बाद बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन वाक्यों की रचना कर लेंगे। धन्यवाद।